डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2014 से पहले बुंदेलखंड में पानी टैंकरों में आता था, अब हर घर में पानी उपलब्ध कराया है। झांसी के 5वें चरण में मतदान को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। वहीं आज भाजपा के झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार अनुराग शर्मा ने नामांकन किया। वहीं नामांकन से पहले एक सभा का आयोजन किया। इसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रहे, जहाँ उन्होंने फिर से भाजपा सरकार फिर से बनाए जाने की अपील की और भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा के समर्थन में जनसभा के बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी का संरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहती है। वह ओबीसी के हक पर डाका डालना चाहती है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं होने देगी। केशव ने कहा कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन चुकी है। समाजवादी पार्टी द्वारा कोरोना टीका पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस घराना देश के वैज्ञानिकों की तपस्या को मोदी टीका व भाजपा टीका कहकर अपमानित कर रहा है। कर दिया। अगर वो ये बोले हैं तो ये समझ लीजिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का अपमान किए हैं और जिन वैज्ञानिकों ने तपस्या करके दुनिया भर से हमें वैक्सीन लाना पड़ता था, अपने देश में तैयार किया है, उसका स्वागत अभिनंदन करने की जगह, उनका मनोबल बढ़ाने की जगह, ये जो देश जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है उस क्षेत्र में जो काम करता है उसका अनादर करना। कर्नाटका की सभा का अमित शाह का वीडियो वायरल हो रहा है, वो फेक बताया जा रहा है। उसको लेके मोदी जी को भी सफाई देनी पड़ी। और कांग्रेस ये कह रही है कि ये वीडियो सच्चा है, ये आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण रोकना चाहते हैं, इसलिए मोदी जी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। हर देश का नागरिक स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो एक गरीब माँ बाप के बेटे हैं, एक चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उन्होंने देश की सेवा की है, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं। कांग्रेस या सपा बसपा उनको बर्दाश्त नहीं कर पाती है, उनके प्रति अपशब्दों का प्रयोग करती है, गाली गलौज का प्रयोग करती है। लेकिन उनकी गाली का जवाब मैं लोगों से अपील करता हूं, गाली से मत देना, कमल का बटन दबा करके मोदी जी है तो असंभव भी संभव हो जाता है। ये सपा बसपा कांग्रेस या तीनों मिल करके देश में जो भाजपा विरोधी दल है और ये जो इंडी गठबंधन बनाए हैं, यह सारा गठबंधन मिल करके चाहता है कि तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनने देंगे। क्या ये तीसरी बार मोदी सरकार, दोनों हाथ उठा बताइए, रोक पाएंगे क्या? ये नहीं रोक सकते। अरे अगर पता ना हो तो उनको कहता हूं, आप बुंदेलखंड आकर के देख लो, झांसी में आकर के देख लो। झांसी तो सपा बसपा कांग्रेस लटकाने में आकर के देख लो। झांसी तो सपा बसपा कांग्रेस लटकाने के लिए तैयार है। बताइए सही है कि नहीं सही है? 2014 से 2024 के बीच में 4 चुनाव यूपी के अंदर हो चुके हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव, 2004 चुनाव में कम चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का फिर से विधानसभा चुनाव। 4 चुनाव हो चुके। 4 चुनाव में कौन जीता? जोर से बोलो, कौन जीता? कमल का फूल जीता। कौन जीता? माननीय नरेंद्र मोदी जी जीते। कौन जीता? जीता जो दिन रात भाजपा का कमल खिलाने के लिए अपने को खो। विरोधियों की हालत पतली है, वह बड़े बड़े बयान तो दे रहे हैं, जैसे कोई दिया बुझने वाला होता है तो देदा। आजकल तो दिया का काम ही खत्म हो गया, 24 घंटे बिजली मिलने लगी है। मिलने लगी कि नहीं मिलने लगी? सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में बिजली आती नहीं थी, हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं है। सपा बसपा कांग्रेस की सरकार में बिजली आती नहीं थी, हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं है। अनंत मौत हो गई, बताइए कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार या सपा बसपा की सरकार जब यूपी में के लोगों, मेरे झांसी के लोगों, आए दिन हमें अखबार में खबर पढ़ने को मिलती थी कि आज बुंदेलखंड में धूप के कारण मौत हो गई। बताइए, याद है कि नहीं याद है? गर्मी का महीना आता था तो पीने के पानी का संकट ऐसा होता था, रेलवे में टैंकरों में भरकर पानी भेजा जाता था, तब बुंदेलखंड की प्यास बुझती थी। लेकिन धन्य है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जनता के आशीर्वाद को आपने सफल कर दिया। देश में 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दोनों हाथ उठा बताइए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये मोदी जी के कारण मिल रहा है। पीने के पानी की समस्या थी, तीसरी बार मोदी सरकार